हे गाइस एंड वेलकम टू द चैनल अगेन एंड इस वाली वीडियो में हम लोग लिंक लिस्ट के ऊपर कुछ सेट ऑफ ऑपरेशंस या फिर एल्गोरिथम्स को देखने वाले हैं। उसके बाद में 4 क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा जिससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी जो है वो लिंक लिस्ट के प्रॉब्लम को कैसे टैकल करते हैं वो सारी चीज़ें ईजी समझ में आएगी। एंड साथ ही साथ में हम लोग डेवलपमेंट एंड डीएसए दोनों पे फोकस कर रहे हैं। सो अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो आप फर्स्ट ऑफ ऑल चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बहुत ही बढ़िया कंटेंट पाइथन डीएसए का मैं लेकर के आने वाला हूँ इन फ्यूचर, तो आपको अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। ओके, सो नाउ लेट्स गो टू द प्रॉब्लम एंड ये प्रॉब्लम इज काइंड ऑफ दैट हमें लिंक लिस्ट के अंदर बताना है कि एक साइकिल है भी कि नहीं है। सो व्हाट विल हैपन, सो लेट्स से हमारे पास में कुछ सेट ऑफ एलिमेंट्स हैं। ओके, सो मान लेते हैं यहाँ पे 1 पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे 2 पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे 3 पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे 4 पड़ा हुआ है। ठीक है, एंड सब में कुछ ना कुछ मेमोरी एड्रेस पड़ा हुआ है, लाइक 101 है, फिर ये 102 हो गया, फिर ये 103 हो गया एंड ये 104 हो गया, या फिर ये नल हो गया। ठीक है, तो अब अगर लिंक लिस्ट में साइकिल होगा तो ये क्या करेगा, ये लिंक लिस्ट दोबारा घूम करके यहीं पे आ जाएगी। मतलब इसके अंदर किसी का भी एड्रेस पड़ा हो सकता है। सो जस्ट लाइक इसका 101 है, इसका 101 है तो इसका 102 होगा और इसका 103 होगा। ठीक है, एंड इसका मान लेते हैं 100 होगा और यहाँ पे आपका हेड पॉइंटर है। ठीक है, ये हेड पॉइंटर हो गया। तो अगर ये लिंक लिस्ट में साइकिल होगा तो ये लिंक लिस्ट दोबारा घूम करके कहीं पे आ जाएगी। मतलब हो सकता है वो 102 वाले को पॉइंट कर रही हो सकता है वो 101, हो सकता है वो स्टार्टिंग से दोबारा साइकिल डिटेक्ट कर रही हो। तो हमें लिंक लिस्ट में ये बताना है कि क्या लिंक लिस्ट के अंदर एक लूप है भी कि नहीं है। तो आप कैसे बता पाओ कि लिंक लिस्ट के अंदर लूप है कि नहीं है। सो प्रॉब्लम स्टेटमेंट अगेन आपको रिपीट करता हूँ। लिंक लिस्ट के अंदर हमें बताना है कि एक लूप है भी कि नहीं है। ओके, सो जैसे यहाँ पे एलिमेंट दिए हुए हैं 3, 2, 0 एंड 4, तो आप देख नेगेटिव ऑफ 4, सो आप देख सकते हो नेगेटिव ऑफ 4 दोबारा जहाँ पे 2 एलिमेंट है उस वाले इंडेक्स को पॉइंट कर रहा है या फिर उस वाले मेमोरी एड्रेस को पॉइंट कर रहा है। तो हमें यहाँ पे साइकिल डिटेक्ट हो रहा है क्योंकि ये इजी इसलिए क्योंकि आप यहाँ पे देख पा रहे हो, बट इंटरनली व्हेन यू अंडरस्टैंड कि कैसे लिंक इसको करने वाला है तो आप कैसे बता पाओगे कि लिंक लिस्ट के अंदर साइकिल है कि नहीं है। तो एक इसके लिए एल्गोरिदम होती है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोइड की एल्गोरिदम होती है, फ्लोइड-वाल्शल की। इसमें होता है क्या, आपके पास में 2 पॉइंटर होते हैं। फर्स्ट पॉइंटर इज कॉल्ड एज स्लो पॉइंटर, ओके, एंड नेक्स्ट पॉइंटर इज कॉल्ड एज फास्ट पॉइंटर। ठीक है, एंड जो फास्ट पॉइंटर है वो आपका एक स्टेप प्लस में चलता है एंड जो स्लो पॉइंटर है वो आपका नॉर्मल स्पीड से चलता है। जस्ट लाइक टॉर्टोइज एंड रेयर के आपने स्टोरी सुनी होगी कि जो टॉर्टोइज है वो स्लो चलता है और जो रैबिट होता है वो फास्ट चलता है। तो मान लेते हैं कि दोनों पॉइंटर्स जो है वो इनिशियली यहीं से स्टार्ट करने वाले हैं। जस्ट लाइक यहाँ पे स्लो हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका फास्ट पॉइंट कर होगा। स्लो जो है वो एक स्टेप एट अ टाइम जाएगा, मतलब स्लो जो है नेक्स्ट टाइम में यहाँ पे जाएगा, बट फास्ट जो है वो आपका यहाँ से यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, फिर क्या होगा, स्लो एक और स्टेप जाएगा तो स्लो आपका यहाँ पे होगा, ओके, एंड फास्ट आपका यहाँ से अगर साइकिल होगी तो ये यहाँ पे जंप कर जाएगा। ठीक है, तो अगेन आपका फास्ट जो है वो यहाँ पे आ गया और स्लो आपका यहाँ पे। फिर स्लो करेगा क्या, स्लो आपका यहाँ पे पहुंचेगा और फास्ट जो है वो 2 स्टेप आगे चलाएगा। एंड जैसे ही स्लो एंड फास्ट पॉइंटर आपस में मैच करते हैं तो तुरंत ही मतलब ये इसके अंदर साइकिल है, अदरवाइज साइकिल नहीं है। तो कैसे ये एग्जैक्टली काम करने वाली है ये एल्गोरिथम पे हम लोग देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे आपको समझ में आया कि यहाँ पे है तो यहाँ पे काम हो गया, बट यहाँ पे बेस कंडीशन को भी हमें लिखना पड़ेगा क्योंकि हो सकता है कि किसी के अंदर मतलब साइकिल हो ही ना तो क्या होने वाला है। तो मान लेते हैं कि हमारे पास में एक ये लिंक लिस्ट पड़ी हुई है, ओके, एंड इसके अंदर कोई भी यू कैन से साइकिल नहीं है, ये यहाँ पे जाकर के एंड हो जाती है। तो अगर आपका स्लो यहाँ पे है और फास्ट भी आपका यहाँ पे है तो स्लो आपका एक स्टेप यहाँ पे जाएगा, फास्ट आपका यहाँ पे जाएगा, फास्ट आपका यहाँ पे कूद जाएगा, बट इसके अंदर कोई भी साइकिल है नहीं तो ये नल पे चला जाएगा। तो जैसी हमारी बेस कंडीशन होगी, फास्ट अगर नल पे चला जा रहा है इसका मतलब इसके अंदर साइकिल नहीं है और हमें यहाँ से बुलियन वैल्यू रिटर्न करनी है, दैट इज कॉल्ड एज फॉल्स। ठीक है, बट अगर इसके अंदर एक साइकिल होगा, मान लेते हैं कि एक ये एलिमेंट है और ये एलिमेंट दोबारा इस सेकंड वाले एलिमेंट को दोबारा भेज रहा है, मतलब ये नल की जगह पे ये दोबारा इसके अंदर वापस भेज रहा है। तो स्लो हमारा यहाँ से स्टार्ट होगा, फास्ट हमारा यहाँ से अगेन स्टार्ट होगा, स्लो हमारा यहाँ पे पहुंचेगा, फास्ट हमारा यहाँ पे पहुंच जाएगा। ठीक है, फिर अगली बार में क्या होगा, स्लो आपका यहाँ पे पहुंचेगा, फास्ट आपका दोबारा एक स्टेप यहाँ पे एक स्टेप यहाँ पे, मतलब स्लो और फास्ट आपस में मीट कर जाएंगे। तो जैसे ही स्लो और फास्ट आपस में मैच कर गए तो इसका मतलब क्या होता है कि हमारी जो लिंक लिस्ट है उसके अंदर साइकिल पड़ा हुआ है एंड यहाँ पे हमारी बुलियन हमें वैल्यू क्या रिटर्न करनी है, दैट विल बी ट्रू, हमें यहाँ पे रिटर्न करना है। सो दिस इज अ वेरी सिंपल एल्गोरिथम बट अ वेरी पावरफुल थिंग। ओके, तो इसी एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग आगे के क्वेश्चंस को भी सॉल्व करेंगे। दिस इज कॉल्ड एज रिमूव nth नोड, जिसमें हमें यहाँ पे
आगे मैं अभी आपको बताऊंगा, बट आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये एल्गोरिदम काम करने वाली है। नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज हम इसके ऊपर अपना कोड लिखते हैं। तो इनिशियली हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहली बात हमें एक जैसे हेड आपको यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा, तो हमें 2 पॉइंटर्स क्रिएट करने पड़ेंगे, दैट विल बी कॉल्ड एज स्लो एंड फास्ट, जिनमें हम लोग हेड की वैल्यू असाइन करने वाले हैं। तो लिख लेते हैं क्या, स्लो कॉमा फास्ट इज इक्वल टू हेड कॉमा हेड, मतलब दोनों में हम लोगों ने हेड की वैल्यू असाइन कर दी है। आफ्टर दैट जैसे ही हम लोगों ने इसके अंदर हेड की वैल्यू असाइन कर दी है, तो मुझे स्लो वाले को 1 राउंड चलाना है, बट फास्ट वाले को 2 राउंड चलाना है, एंड ये तब तक चलाना है जब तक कि फास्ट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल ना हो जाए। तो मैं क्या करूंगा, वाइल फास्ट एंड फास्ट डॉट नेक्स्ट, जब तक फास्ट और फास्ट डॉट नेक्स्ट में वैल्यू है तब तक क्या करते जाओ, स्लो इज इक्वल टू स्लो डॉट नेक्स्ट एंड फास्ट इज इक्वल टू फास्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। तो ये बराबर हो गया। अब हमें यहाँ पे एक कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी, मतलब अगर स्लो इक्वल टू फास्ट हो जाए, मतलब स्लो और फास्ट आपके पॉइंटर मैच कर गए, इसका मतलब इसके अंदर साइकिल है, तो हमें यहाँ पे रिटर्न कर देना है ट्रू, बट साइकिल इज प्रेजेंट। अदरवाइज हमें यहाँ पे रिटर्न करना है क्या, फॉल्स, साइकिल इज नॉट अवेलेबल। आई होप ये बहुत सिंपल सी एल्गोरिथम है, आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे ये काम करनी है। दैट्स व्हाई दिस क्वेश्चन इज एन इजी, मतलब आपको अगर एल्गोरिथम आती है यू कैन इजीली कोड इट। ओके, सो नाउ लेट्स रन दिस। ओके, एंड आफ्टर रनिंग यू कैन से सक्सेसफुली रन हो गया। नाउ लेट्स सबमिट द कोड, एंड जैसे इसको सबमिट करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा। यू कैन से 98% फास्टर है। दिस इज अ वेरी इजी एल्गोरिथम। नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज रिमूव nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट। फ्रॉम एंड ऑफ द लिस्ट मतलब ये मीडियम लेवल का क्वेश्चन है, एंड इसमें सेम वही एल्गोरिथम को हम लोग यूज करने वाले हैं, दैट इज कॉल्ड एज टॉर्टोइज एंड हेयर वाली, या फिर यू कैन से टॉर्टोइज एंड रैबिट वाली। उस एल्गोरिथम को यूज करके हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। एंड यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट चीज ये है कि एंड है, मतलब स्टार्टिंग से होता है। जैसे मान लो मेरे को अगर दिया होता रिमूव nth नोड, तो फिर क्या करता मैं, अगर मेरे को 2 दिया है तो मैं 1 2 जाता यहाँ पे, तो इस वाले को मेरे को पता है इस वाले को हटाना है, तो मैं इन दोनों को आपस में पॉइंट कर देता। बट यहाँ प्रॉब्लम ये है कि मेरे को एंड से हटाना है nth नोड को। तो यहाँ पे इनपुट क्या है, 1 2 3 4 5 है, n इक्वल टू 2, मतलब लास्ट से सेकेंड रो जाएगा, मतलब फोर्थ वाला चला जाएगा, एंड आउटपुट आ जाएगा 1 2 3 5। तो ये एक आउटपुट हमारा आना चाहिए। एंड दिस इज अ काइंड ऑफ अ लिटिल ट्रिकी क्वेश्चन। अगर आप इसको समझ लेते हो, इस एल्गोरिथम को समझ लेते हो, इस पैटर्न को समझ लेते हो, देन यू कैन इजीली क्रैक एनी मोस्ट ऑफ द लिंक लिस्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सॉल्व इट। ओके, एंड बिफोर जंपिंग इनटू द एल्गोरिथम पार्ट, लेट मी टेल यू, बहुत सारे आप में से लोग होंगे जो एक प्रो बैक एंड डेवलपर बनना चाहते होंगे, या फिर एक फ्रीलांसर बनना चाहते होंगे, या फिर एक अच्छी कंपनी में जॉब करना चाहिए होंगे। एंड एवरीवन नोज दैट 2024-2025 में इफ़ यू वांट टू बिकम अ फुल यू कैन से बैक एंड डेवलपर, तो आपको डीएसए साथ साथ में डेवलपमेंट की भी अच्छी नॉलेज होनी चाहिए। डीएसए आप इस कोर्स से कंप्लीट कर सकते हो, दैट इज अ फ्री कोर्स। बट अगर आपको डेवलपमेंट में जाना है, डेवलपमेंट में अच्छी लेवल की डेवलपमेंट करनी है, सो यू हैव टू अंडरस्टैंड टॉपिक्स लाइक काफका, RabbitMQ, Celery, Redis, WebSockets, डोमेन को कैसे डिप्लॉय करते हैं, एंड अ लॉट ऑफ अदर थिंग एज वेल। And this 3 courses can help you to understand everything. This course is a real time delivery boy tracking, जिसमें आपको Swiggy, Zomato, Ola, Uber में आपने देखा होगा कि रियल टाइम पे डिलीवरी बॉय कहाँ आता है, एंड ये सब चीज़ें काफका के बदौलत हो पाती हैं, तो वो चीज़ को इंटीग्रेट करने का बताया हुआ है। नेक्स्ट वन इज जॉब रेडी कोर्स, एंड दिस इज अ फ्लैगशिप कोर्स। इसमें हम आपको हर एक चीज़ सिखा रहे हैं टू बिकम अ पाइथन फुल स्टैक डेवलपर। पाइथन सिखा रहे हैं बेसिक्स, उसके बाद जांगो सिखा रहे हैं, जांगो के साथ साथ में आपको एडवांस चीज़ें सिखा रहे हैं, जैसे लाइक इलास्टिक सर्च, काफका, रेडिस, RabbitMQ, डॉकर, जांगो मॉडल्स, एडवांस जांगो, फुल टेक्स्ट सर्च हम कैसे बिल्ड कर सकते हैं, यूजर ऑथेंटिकेशन, एंड सेलेरी, रेडिस, RabbitMQ, हर एक वो चीज़ सिखा रहे हैं जो कि आपको एक प्रो डेवलपर बनने के लिए चाहिए। एंड साथ ही साथ में आपको रेस्ट API भी सिखा रहे हैं। एंड इस कोर्स का प्राइस अभी 2600 है, बट इन फ्यूचर इस कोर्स का प्राइस थोड़ा सा बढ़ जाएगा, सो हो सकता है कि तब तक आपका लेट हो जाए, तो यू कैन एनरोल इन द कोर्स। एंड साथ साथ में आपको लाइव डाउट सॉल्विंग सपोर्ट मिलता है, मतलब हर हफ्ते हम लोग की लाइव डाउट सॉल्विंग क्लासेस होती हैं, जिसमें आपका कोई भी पर्सनल डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो, एंड आपकी टोटली हेल्प करने की मैं कोशिश करता हूँ, ठीक है। Now let's again go to the question part and let's understand how we can solve this problem. Okay, so मान लेते हैं कि हमारे पास में कुछ वैल्यूज पड़ी हैं, that is 1 2 and 3 and 4. Okay, now n is given as 2. तो भाई 2 अगर दिया हुआ है तो हमें लास्ट से सेकेंड वाले को डिलीट करना है, दिस मीन्स 4 and 3, so this will be deleted. इस वाले को मेरे को डिलीट करके
इन दोनों को आपस में पॉइंट करना है। अभी ये दोनों आपस में लिंक्ड है बट हमें इन दोनों को करना है। तो हम इस चीज़ को कैसे कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ अगेन स्लो एंड फास्ट पॉइंटर। स्लो एंड फास्ट पॉइंटर कैसे यूज़ कर सकते हैं उसको मैं बताता हूँ। या फिर आप एक सिंपल सा लॉजिक ये भी कर सकते हो कि आपको 2 बार इसके ऊपर इटरेट करना पड़ेगा, दैट यू कैन चूज इट। सो मान लेते हैं कि n इक्वल टू 2 दी हुई है, तो पहली बार आप लिंक लिस्ट की पूरी लेंथ फाइंड करो, दैट इज कॉल्ड एज 1 2 3 4। 4 लिंक लिस्ट की लेंथ है, सो 4 माइनस ऑफ 2 दैट इज कॉल्ड एज 2 अगेन। सो आप 2 पे जा करके मतलब 2 वाले एलिमेंट पे जाओ 1 2, और उसके बाद में आगे चले जाओ इस वाले को छोड़ करके, उसके बाद में आपस को इन दोनों को जोड़ दो, दैट इज ऑल्सो पॉसिबल। बट दैट इज अ काइंड ऑफ अ ब्रूट फोर्स अप्रोच, बिकॉज आप 2 बार इटरेट करोगे। पहली बार आप क्या करोगे, एक लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड करोगे, उसके बाद में अगेन आप लिंक लिस्ट पर ट्रैवर्स करोगे। तो हमें सिंगल ट्रैवर्स में ही इस चीज़ को कंप्लीट करना है। सो दिस इज अ मेन चैलेंज। ओके, सो नाउ व्हाट वी कैन डू इज हम स्लो एंड फास्ट पॉइंटर को असाइन कर सकते हैं। ओके, सो कैसे हम इस चीज़ को कंप्लीट करेंगे मैं आपको बताता हूँ। सो इनिशियली क्या होगा कि हम क्या करेंगे, एक अपना हमारा यू कैन से फर्स्ट 2 पॉइंटर अप्रोच यूज़ करने वाले हैं। स्लो फास्ट के पैरेलल में आप कह सकते हो 2 पॉइंटर अप्रोच, ठीक है। सो यहाँ पे आपका क्या होगा, आपका यहाँ पे एक हम 2 पॉइंटर असाइन करेंगे, दैट विल बी यू कैन से फर्स्ट, और दूसरा होगा हमारा पॉइंटर सेकेंड, ठीक है। फर्स्ट पॉइंटर को हम n+1 पहले लेके चले जाएंगे, जैसे n की वैल्यू हमारे पास में 2 दी है, सो 2 + 1 दैट इज कॉल्ड एज 3। तो हम थर्ड तक पहले ही उसको लेके चले जाएंगे। तो फर्स्ट आपका पहली बार में यहाँ पे होगा 1 2 and 3, मतलब फर्स्ट आपका यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। फर्स्ट जो है वो आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा होगा। अब हमें सेकेंड वाले पॉइंटर को तब तक आगे लेकर के जाना है जब तक फर्स्ट की वैल्यू नल ना हो जाए। ओके, क्या हो जाए, नल ना हो जाए। तो सेकेंड वाले पॉइंटर को हमें लेकर के जाना। तो सेकेंड वाला पॉइंटर आपका कैसे जाएगा, फर्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, ठीक है, सेकंड आपका अगेन यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। फर्स्ट अगर एक बार यहाँ पे जाएगा तो सेकंड वाला आपका एक बार यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, सॉरी यहाँ से वाइल फर्स्ट मतलब फर्स्ट जब तक वैल्यू है, ठीक है। तो सेकंड आपका यहाँ पे, फर्स्ट यहाँ पे, तो सेकंड आपका फर्स्ट आपका यहाँ पे पहुँचेगा, सेकंड आपका यहाँ से यहाँ पे पहुँच जाएगा, ठीक है, सेकंड। ओके, सो फर्स्ट में अब नल वैल्यू पड़ी है तो सेकंड भी आपका यहीं पे रह गया। अब क्या हुआ, ये एलिमेंट आपको पता चलेगा कि इसके बाद वाले एलिमेंट को हमें डिलीट करना है। तो जैसे ही हम यहाँ पे पहुँच गए तो हम क्या करेंगे, सेकेंड डॉट नेक्स्ट इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब सेकेंड डॉट नेक्स्ट विच विल बी लॉट सेकेंड डॉट नेक्स्ट में मान लेते हैं कि इसका एड्रेस पड़ा हुआ है 105, ओके, एंड तो यहाँ पे 105 पड़ा हुआ कि नहीं पड़ा होगा। तो सेकेंड डॉट नेक्स्ट विच विल बी दिस डॉट नेक्स्ट विच विल बी दिस, तो हमें सेकेंड डॉट नेक्स्ट में इस वाले में सेकेंड डॉट नेक्स्ट में यहाँ पे इस वाले एड्रेस को असाइन कर दो, मतलब 105। तो ये क्या हो जाएगा, ये इसकी जगह पे 104 को ना पॉइंट करके 105 को पॉइंट करेगा, तो ये ब्रेक हो जाएगा। बहुत ही ईजी से एल्गोरिदम है, दोबारा आपको समझाऊंगा, बहुत समझ में आ जाएगा ईजिली। इसमें हम लोग 2 पॉइंटर अप्रोच यूज करने वाले हैं, दैट इज सिमिलर टू स्लो एंड फास्ट। ओके, स्लो एंड फास्ट का वेरिएशन है, यू कैन से। ओके, नाउ लेट्स अगेन रिमूव एवरीथिंग। Okay, and properly we will mention everything, then you will able to understand how we can solve this problem very wisely. Okay, so now let's say हमारे पास में एलिमेंट पड़े हुए हैं 1 and we have 2, then we have 3, then we have 4. Okay, now the memory index is like 100, then we have 101, then we have 102, then we have 103, then here we have null. Okay, so यहाँ पे आपका 101 पड़ा होगा, यहाँ पे आपका 102 पड़ा होगा, एंड यहाँ पे आपका 103 पड़ा होगा, एंड ये आपस में ऐसे ऐसे लिंक होंगे, ठीक है। एंड इन दोनों को कौन पॉइंट कर रहा होगा, आपका हेड पॉइंटर इन दोनों को हेड पॉइंट कर रहा होगा। अब हम यहाँ पे 2 पॉइंटर और क्रिएट करेंगे। पहला पॉइंटर विल बी कॉल्ड एज फर्स्ट, एंड नाउ सेकेंड पॉइंटर विल बी कॉल्ड एज सेकेंड। तो तीनों पॉइंटर इसको हेड को पॉइंट कर रहे होंगे। अब n की वैल्यू हमारे पास दी गई हुई, दैट इज कॉल्ड एज 2, ठीक है। तो सेकेंड वाले लास्ट से सेकेंड वाले एलिमेंट को हमें हटाना है, दैट इज कॉल्ड एज 3, मतलब इस वाले एलिमेंट को हमें यहाँ से हटा देना है। सो हम एल्गोरिदम कौन सी यूज करने वाले हैं, पहले फर्स्ट वाले पॉइंटर को हम n+1 लेकर के जाएंगे, n+1, ठीक है, n+1 आगे लेकर के जाएंगे। सो n+1 विच इज कॉल्ड एज 2 हमें दिया है, 2 + 1 3, मतलब इसको हम 3 तक आगे लेकर के जाएंगे। सो इनिशियली ये यहाँ पे होगा 1 2 एंड 3 यहाँ पे आ जाएगा। सो फर्स्ट यहाँ से यहाँ पे फर्स्ट अब आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है, लेट्स चेंज द कलर। ओके, सो फर्स्ट आपका यहाँ पे पॉइंट कर रहा है। ओके, नाउ आर सेकेंड पॉइंटर, अब हमारा फर्स्ट जो है वो
n+1 पोजीशन पे आ चुका है, एंड जैसे ही ये n+1 पोजीशन पे आ गया, अब अगेन हमें यहाँ पे सेकेंड पॉइंटर को आगे लेकर के जाना है, बट कंडीशन ये है सेकेंड पॉइंटर को हम तब तक आगे लेकर के जाएंगे जब तक हमारा जो फर्स्ट है वो नल ना हो जाए, तभी तो हम लोग nth पोजीशन पे पहुंच पाएंगे, ठीक है। फर्स्ट जब तक नल ना हो जाए, तो इनिशियली सेकेंड यहाँ पे, तो फर्स्ट एक बार आपका यहाँ पे आ जाएगा, ओके, तो सेकेंड आपका कूद करके यहाँ पे आ जाएगा, सेकेंड आपका यहाँ पे आ गया। अब हमें पता चल गया फर्स्ट जो है वो ब्लैंक हो गया, तो सेकेंड आपका ये है, तो मतलब इसके बाद वाले एलिमेंट को हमें यहाँ पे डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए मैं क्या करूँगा, आपका एलिमेंट यहाँ पे सेकेंड वाला इसको पॉइंट कर रहा है, तो मैं क्या करूँगा, सेकेंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, मतलब सेकेंड डॉट नेक्स्ट विच इज 102 इज इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट, सेकेंड डॉट नेक्स्ट विच इज 102 डॉट नेक्स्ट, तो मतलब यहाँ पे 102 की जगह पे 103 आ जाएगा। एंड जैसे ही यहाँ पे 103 आ गया, ये चेन यहाँ से टूट करके यहाँ पे मैच कर जाएगी, ओके। सो ये जो चेन है वो यहाँ से ऐसे ऐसे टूट जाएगी, एंड ये वाला जो आपका एलिमेंट था ये, और यू कैन से गायब हो जाएगा, मतलब ये खत्म हो जाएगा, इसका कोई काम ही नहीं रहेगा। तो ये इस तरीके से ये काम करने वाला, ये इसको पॉइंट करने लगेगा। बहुत सिंपल सा है। नाउ लेट्स गो एंड लेट्स राइट द सोल्यूशन फॉर दिस। सो इनिशियली व्हाट आई हैव टोल्ड यू, हमें दो पॉइंटर क्रिएट करने पड़ेंगे। दो पॉइंटर क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, एक डमी बना लेता हूँ। डमी विल बी कॉल्ड एज लिस्ट नोड, एंड इसके अंदर 0 असाइन कर देंगे, एंड डमी डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू हेड, मतलब डमी डॉट नेक्स्ट में हम लोगों ने हेड की वैल्यू असाइन कर दी है, ठीक है। एंड अब हमें दो पॉइंटर क्रिएट करने हैं, दैट इज कॉल्ड एज फर्स्ट इज इक्वल टू डमी, ओके, एंड सेकेंड इज इक्वल टू डमी, मतलब हम लोगों ने डमी की वैल्यू मतलब हेड पॉइंटर को फर्स्ट एंड सेकेंड में वो कर लिया है। अब मुझको क्या करना है, फर्स्ट वाले को n+1 लेकर के जाना है आगे। सो व्हाट आई एम गोना डू इज फॉर अंडरस्कोर इन रेंज ऑफ n+1, और क्या करेंगे, फर्स्ट इज इक्वल टू फर्स्ट डॉट नेक्स्ट, ओके, हमारा ये काम हो गया। अब उसके बाद में मुझको क्या करना है, जब तक फर्स्ट में वैल्यू पड़ी हुई है तब तक क्या करो, सेकेंड वाले को आगे लेकर के जाओ। सो पहले तो फर्स्ट को भी हम आगे लेकर के जाएंगे, फर्स्ट डॉट नेक्स्ट एंड सेकेंड इज इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट, आगे आगे चलता जाएगा। अब हम क्या करेंगे, लास्ट में सेकेंड डॉट नेक्स्ट इज इक्वल टू सेकेंड डॉट नेक्स्ट डॉट नेक्स्ट। और हो सकता है कि अगर ये 1 दिया होगा तो यहाँ पे क्या होगा, अगर ये नल पड़ा हुआ है और हम यहाँ पे हैं तो ये नल ही असाइन कर देगा उसके सेकेंड डॉट नेक्स्ट में, ठीक है। सेकेंड डॉट नेक्स्ट आ गया, और रिटर्न कर देंगे क्या, डमी डॉट नेक्स्ट, ठीक है। एंड नाउ लेट्स रन दिस, सॉरी, डमी डॉट नेक्स्ट। सो एज यू कैन सी हमारे जो टेस्ट केसेस है वो पास हो गए। नाउ लेट्स सबमिट द क्वेश्चन, एंड यू कैन सी हमारा सबमिशन जो है वो बीट्स कर गया 100% को। इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी अगर एनालाइज करेंगे तो OFN है, मतलब सिंगल पास में हम लोग इसको कवर कर रहे हैं। तो आप ब्रूट फोर्स अप्रोच भी पहले कोड करने का ट्राई करो कि आप पूरे लिंक लिस्ट की लेंथ फाइंड करके आ रहे हो, उसके बाद में इस चीज़ को कर रहे हो। सो दैट इज़ वेरी गुड वे, ठीक है, आप इस चीज़ को कर सकते हो। सो नेक्स्ट वाले वीडियो में मिलते हैं जिसमें हम लोग बाकी के दो क्वेश्चन को यूज़ करेंगे वाले हैं। दैट इज कॉल्ड एज रिमूव डुप्लीकेट्स फ्रॉम अ सॉर्टेड लिस्ट, एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इंटरसेक्शन ऑफ टू लिंक लिस्ट। दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पैटर्न, ताकि आपको अंडरस्टैंड हो। उसके बाद में अगर आपको डेवलपमेंट का कोर्स देखना है तो आप जाकर के चेकआउट कर सकते हो इसको। अभी डिस्काउंट चल रहा है, मे बी इन फ्यूचर प्राइसेस बढ़ जाए।